ब्लडी सत्य के एक और कमाल के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज के इस एपिसोड में आपको एक ऐसे मौत के खौफनाक खेल के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस दुनिया में तरह तरह के इंसान पाए जाते हैं। कुछ लोग मौत का नाम सुनते ही कांप जाते हैं और कुछ लोग तो मौत का खेल खेलते हैं आगे। और इसी तरह के कुछ लोग आजकल एक मिडनाइट मैन नाम का गेम खेलते हैं। कहा जाता है कि इस खेल में एक मिडनाइट मैन नाम का शैतान आप लोगों के पास आता है। वो आप लोगों के साथ 3 घंटे तक एक खेल खेलता है, आंख मिचौली खेलता है, और अगर आपने उस गेम्स के रूल तोड़े तो वो आपको पागल बना सकता है, आपका जीना हराम कर सकता है, कभी कभी तो वो आपकी जान भी ले सकता है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे YouTube चैनल्स में, बहुत सारी किताबों में इस मिडनाइट गेम का जिक्र जरूर होगा। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मिडनाइट मैन की शुरुआत कहां से हुई है? इस मनहूस गेम की शुरुआत कहां से हुई है? ये मनुष्यत कैसे फैली, कहां से फैली, कब फैली? ये आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं इस एपिसोड में, तो बने रहिए अंत तक। ये बात शुरू होती है सन 1610 से। यूरोप में एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक बड़ा सा परिवार था, बहुत ही अमीर परिवार। गांव के सारे लोग, सारे परिवार इस अमीर परिवार की हर एक बात को मानते थे। दरअसल उस परिवार का बहुत ज्यादा दबदबा था उस गांव में। अगर कोई एक परिंदा भी उस गांव में पर मारता था तो उसमें उस अमीर परिवार की इजाजत होती थी। कोई भी एक रेत का दाना भी उस गांव से बाहर नहीं लेके जा सकता था उस परिवार की इजाजत के बिना। उस परिवार के जो मुखिया थे उसका नाम था रॉजर। रॉजर के 3 बेटे थे। वो तीनों बहुत ही ज्यादा क्रूर और बहुत ही ज्यादा जालिम थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की। और उसी गांव में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े आदमी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा था, उसका एक 25 साल का बेटा। वो 25 साल का बेटा अपने पिताजी को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए बड़े शहर में आता जाता था और छोटे मोटे सामान की व्यापारी करता था। गांव से वो अपने खेत से कुछ फूल ले जाकर बड़े शहर में बेचता था। उस गांव में सभी लोग बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी उस गांव में, और वो ये थी कि उस गांव का कानून भी उस रॉजर फैमिली से ही चलता था। एक बार की बात है, रॉजर्स फैमिली में एक चोरी हुई और उस चोरी में वो लोगों ने अपने सबसे कीमती पुश्तैनी अंगूठी खो दी। उस पुश्तैनी अंगूठी की कीमत बहुत ही ज्यादा अनमोल थी। चोरी होने के बाद सभी लोगों के घर में जा जाकर एक एक करके सबसे कड़े तरीके से पूछताछ की गई। सबके घर की एक एक करके जांच की गई। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि वो अंगूठी किसी के भी घर पर नहीं मिली। और फिर अब नंबर आया उस बूढ़े आदमी के घर की जांच करने का। लेकिन बदकिस्मती से उस बूढ़े आदमी का जो बेटा था वो बड़े शहर में फूल बेचने गया था रोज की तरह ही। और इसी शक के बुनियाद पर उस बूढ़े आदमी को उससे घर से खींचते हुए, घसीटते हुए ले जाया गया, सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि हो ना हो तेरे बेटे ने ही हमारी अंगूठी चोरी किया है। शायद तेरे बेटे ने हमारी अंगूठी चोरी करके बड़े शहर में ले गया है और वहां पर उसे वो बेचना चाहता है। तुम लोगों का अब जीना हम लोग हराम कर देंगे। एक एक करके तुम्हारे परिवार में जितने भी लोग होंगे सबको मार डालेंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी लाचार था। एक शब्द भी कहना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो लोग उसे अपनी हवेली पर ले जाकर 4 घंटे तक बेइंतहा मारते रहे और सिर्फ यही पूछते रहे कि बता तेरा बेटा कहां है, कब घर आएगा, उसने हमारी अंगूठी क्यों चोरी की। लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। और दूसरी तरफ उसका बेटा जब गांव पर पहुंचा तो सभी लोगों ने यह बताया कि तुम्हारे पिताजी को एक शक की बुनियाद पर, इस शक की बुनियाद पर कि उनकी पुश्तैनी अंगूठी तुमने चोरी कर लिए हो, घसीटते हुए वो लोग अपनी हवेली में ले गए। भागता हुआ बदहवास सा वो बेटा उस हवेली पर पहुंचा। अपने बाप की यह हालत देखकर वो निशब्द हो गया। एक शब्द भी वो कह नहीं पा रहा था। उसे भी बेइंतहा ये लोग मारने लगे। तीनों बेटे बहुत ही ज्यादा जालिम थे। उस बेटे ने अपने बाप को इन जुल्मों से बचाने के लिए बेमतलब का पाप अपने सर पर ले लिया। उसने ये बिना मतलब के कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही आपकी अंगूठी चोरी की थी, मैंने ही उसे शहर में बेच के आया हूं, लेकिन मैं उसकी कीमत किस तरह से आपके लिए चुका सकता हूं मुझे बता दीजिए, मैं वो पैसे आपको नहीं दे सकता। और फिर क्या था, वो लोगों ने उसके बाल खींचते हुए काल कोठरी की तरफ लेके गए और बिना मतलब के एक ब्लैंक पेपर में उससे साइन करवाया। साइन करवाने के बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके खून के एक एक छींटे उस पेपर पर जा गिरे। बेटे की चीख सुनकर बाप को तुरंत होश आ गया। बाप ने जैसे ही देखा जिस बेटे को मैंने इतना पाल पोसकर इतने प्यार से बड़ा किया था, आज उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट चुका है, तो वो ये देखकर सहन नहीं कर पाया और तुरंत ही उसने अपनी जान दे दी। फिर ना जाने कैसा उस बूढ़े बाप का श्राप लगा उस गांव में कि एक एक करके रॉजर परिवार पूरा खत्म हो गया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी, जब भी कोई रॉजर मरता था
तो उसकी डेड बॉडी के पास एक ब्लैंक पेपर होता था और उस ब्लैंक पेपर में उस डेड बॉडी के सारे खून के धब्बे होते थे। ये बात पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हुई। शायद ये बूढ़े आदमी की ही आत्मा थी जिसने एक एक करके रॉजर परिवार को मार दिया। कुछ सालों तक तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक एक करके एक अजीब सी घटना घटने लगी हर एक शहर में, हर एक गांव में। कहा जाता था कि कोई भी इंसान अगर ब्लैंक पेपर में अपना नाम लिखकर छोड़ देता है और बाय चांस उस ब्लैंक पेपर में उस इंसान का खून लग जाता है, तो एक आदमी आके, एक शैतान आके उसे मार डालता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दरअसल ये जो किस्सा हुआ था रॉजर फैमिली और उस बूढ़े आदमी का, वो एग्जैक्ट रात के 12 बजे हुआ था। एग्जैक्ट रात के 12 बजे उस बूढ़े आदमी के बेटे का सर धड़ से अलग किया गया था। और इसी खौफ में 300 साल बीत गए। 300 साल बाद कुछ टीनेजर्स लड़के थे, वो लोगों ने सोचे कि काश इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा तरीका होता जिससे शैतानी आत्माओं से बात की जा सकती थी, जिससे शैतानी आत्माओं से मिला जा सकता, जिससे उसे देखा जा सकता था। वो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी ब्लैंक पेपर में अपना नाम लिखकर खून गिराए, तो शायद वो शैतानी आत्मा हम लोगों के पास आएगी, हम लोग उसे देख पाएंगे, उससे शायद थोड़ी बात कर पाएंगे। इसी मजे मजे में वो लोगों ने एक ब्लैंक पेपर लिया और अपना नाम एक एक करके अलग अलग ब्लैंक पेज में लिख दिया। वो लोगों ने इतनी हिम्मत भी जताई कि चाकू से काटकर अपना एक एक खून का बूंद उस पेपर में गिरा दिया। उस पेपर को ले जाकर अपने दरवाजे पर रख दिया। लेकिन जब वो ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे थे, तो उनका एक और फ्रेंड जो घर के उनके बाहर था, वो दरवाजे को बार बार नॉक किए जा रहा था। कहा जाता है कि जब उस दोस्त ने 22वीं बार दरवाजा नॉक किया, तब उन अंदर बैठे दोस्तों को आवाज आई और वो लोग जैसे ही उस दरवाजे को खोले तो उस समय रात के एग्जैक्ट 12 बज रहे थे और बाहर उनका कोई दोस्त नहीं, वही शैतान जिसने दरवाजा खोलते से ही दरवाजा खोलने वाले की गर्दन धड़ से अलग कर दी और फिर उसके सारे खून के छींटे उसी पेपर पर जाकर गिरे जिस पेपर में उसका नाम लिखा। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इसे एक खेल का दर्जा दे दिया गया। सन 2014 से लेकर सन 2019 तक ये खेल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। सभी लोग ये खेल खेल रहे थे। इस खेल को मिडनाइट मैन गेम नाम से जाना जाने लगा। दरअसल इस खेल में लोगों को एक ब्लैंक पेपर की, एक माचिस की, एक कैंडल की और कुछ नमक की जरूरत पड़ती है। दरअसल कहा यह जाता है कि इस खेल को अंजाम देने के लिए आपको ब्लैंक पेपर में अपना नाम लिखना होता है। ब्लैंक पेपर में नाम लिखने के बाद जब रात के 12 बजने ही वाले होते हैं, उस पेपर में अपना थोड़ा सा खून गिराना पड़ता है, एक कैंडल जलानी पड़ती है और उस ब्लैंक पेपर को जिसमें आपका नाम और खून है, उसको घर के मेन दरवाजे पर रखना होता है। घर की सारी लाइट्स ऑफ करनी होती है और सिर्फ एक कैंडल जलाकर उस पेपर के ऊपर रखनी पड़ती है। जब 12 बजने वाले होते हैं तो दरवाजे को नॉक करना शुरू किया जाता है और जैसे ही एग्जैक्ट 12 पर सेकंड का काटा आता है तो दरवाजे को 22वीं बार नॉक किया जाता है। और जैसे ही आप 22वीं बार दरवाजे को नॉक करते हैं तो आपको एक बार अपना दरवाजा खोलना होता है और खोलकर फिर से बंद कर देना होता है और कैंडल बुझा देनी। दरअसल कहा जाता है कि कैंडल बुझाने के बाद शैतानी आत्मा, वो शैतान आपके घर में एंटर हो चुका होता है, लेकिन वो इतनी आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता है। इसको देखने के लिए आपके हाथ में जो एक माचिस होती है, उसकी एक एक तीली करके जलानी होती है। जितनी बार आप वो तीली जलाएंगे उतनी बार उस शैतान को देख पाएंगे। लेकिन 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 किस्सा यहां पर खत्म नहीं होता है। इस गेम के कुछ नियम हैं। इन नियमों में सबसे पहली ये चीज है कि इस गेम में आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। इस गेम में आपको कोई भी लाइट ऑन नहीं करना है। इस गेम में आपको किसी भी लाइटर का उपयोग नहीं करना है। इस गेम में आपको कभी भी सोने नहीं जाना है। ये गेम पूरा 3 घंटे 33 मिनट चलता है। 12 बजे से लेकर 3:33 तक शैतान आपके आसपास रहता है। आप माचिस बार बार जलाकर शैतान को अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। शैतान के साथ आंख बिचौली खेल सकते हैं। शैतान आपको कुछ नुकसान ना पहुंचाए, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो नमक की मदद से एक गोला बनाकर उस गोले के अंदर खड़े हो जाए। शैतान नमक के गोले के अंदर कभी नहीं आता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। लेकिन नियम के अनुसार अगर बाय चांस आप नमक के गोले के अंदर एक बार एंटर कर जाते हैं और अगर किसी भी रीजन से आप उस गोले के बाहर निकलते हैं तो वो शैतान आपको पागल बना सकता है। वो शैतान आपका परिवार उजाड़ सकता है। कभी कभी तो वो शैतान आपकी जान भी ले सकता है। 3 घंटे 33 मिनट मौत का ये खौफनाक खेल खेला जाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि आए दिन बहुत सारे लोग इन खेल को अंजाम देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये खेल में कितनी सच्चाई है।
इस खेल में कितनी ताकत है, इस खेल में कितनी मनुष्यत है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह के खेल खेलने से पहले 50 बार सोच लीजिए, अपने परिवार की एक बार शक्ल देख लीजिए कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ, बाय चांस कोई मनुष्यत आपके परिवार वालों को लग गई, तो आपके कारण उनका क्या होगा? क्या कुछ बदल पाएंगे? कभी नहीं। तो कभी भी मैं अपनी जिंदगी में इस तरह के खेलों को खेलकर अपने और अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह के खेल को कभी नहीं खेलोगे। मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों से सिर्फ एक वादा चाहता हूं कि हम इन तरह के खेलों को, इन तरह की बातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मोबाइल स्क्रीन या फिर टीवी स्क्रीन तक ही रहने दें, कभी अपनी जिंदगी में ना लाएं, नहीं तो हमें बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो किसी के काम आ सकते हैं, किसी को बुरे कदम उठाने से रोक सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के पास हर रात 9 बजे इसी तरह के खौफनाक बातें और उनके सॉल्यूशंस लेकर आता हूं, जिससे आपका मनोरंजन भी हो सके और आपको अच्छी सीख भी मिल सके। मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ताकि आप अपने सजेशंस मुझे भेज सको, कुछ डिस्कस करना है तो कर सको। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।